नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। यूपी बिहार नहीं, ये बंगाल है, यहां बुलडोजर नहीं चलेगा। दुर्गापुर में भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने औद्योगिक शहर दुर्गापुर में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोमवार को सिटी सेंटर स्थित चतुरंग मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने भाजपा के बुलडोजर वाले बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की मिट्टी आंदोलन की मिट्टी है, यहां भाजपा के बुलडोजर चलाने के सपने को जनता मिट्टी में मिला देगी। यार, जलने वाले को जलाएंगे। चुनाव आयोग ने किस पर साधा निशाना? पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई भर नहीं है। इस बार चुनाव आयोग भी एक पक्ष बन चुका है। इसलिए बंगाल चुनाव में इस बार रंग ही रंग है। बंगाल में इस बार सबसे तीखा रंग चुनाव आयोग बनाम तृणमूल के बीच है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक सीधे शब्दों की जंग की शुरुआत नहीं की है, लेकिन आयोग लगातार संकेत में ममता बनर्जी पर कटाक्ष करता दिख रहा है। बंगाल चुनाव में इस बार तृणमूल कांग्रेस ने वोटर लिस्ट से लाखों वोटरों के काटे जाने का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखे शब्दों में हमला किया है। बीरभूम में गरजे अमित शाह, टीएमसी के पाप का घड़ा भर गया। 4 मई के बाद सूद समेत होगा हिसाब। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बीरभूम जिले में चुनावी हुंकार भरी। जिले की 4 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों को केंद्रित करते हुए आयोजित जनसभा में शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2 टूक कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बालू, पत्थर और कटमणि के जरिए जो पैसे जनता से लूटे हैं, भाजपा की सरकार बनते ही वह सारा पैसा सूद समेत वसूल किया जाएगा और बीरभूम के गरीबों में बांट दिया जाएगा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा, जय बांग्ला पर भाजपा तृणमूल आमने सामने। दक्षिण 24 परगना के कुलतली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की उम्मीदवार माधवी मेहलदार जब समर्थकों के साथ प्रचार के लिए गोपालगंज ग्राम पंचायत के साकी जहान कॉलोनी इलाके में पहुंची, तभी उन्हें तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि तृणमूल की महिला समर्थकों ने भाजपा उम्मीदवार को देखते ही जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिससे माहौल और अधिक गर्मा गया। बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी मानती है भाजपा, सत्ता में आई तो बेघर करेगी। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा बंगाल की सत्ता में आई तो बंगाल में यूसीसी ही नहीं, एनआरसी भी लागू करेगी। ममता ने वोटरों को सावधान करते हुए कहा कि आप यदि बंगाल में भाजपा को लाएंगे तो भाजपा आपको ही बंगाल के बाहर कर देगी। ममता बनर्जी सोमवार को बीरभूम जिले के स्यूडी विधानसभा के इरिगेशन विभाग के ग्राउंड में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी उज्जवल चटर्जी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। अमित शाह का चुनावी तूफान, 3 रैली, रोड शो, बंगाल में परिवर्तन के लिए भरेंगे हुंकार। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब निर्णायक मोद्दा पर है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बंगाल में परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को बंगाल के चुनावी रण क्षेत्र में उतर रहे हैं। अमित शाह बीरभूम और पश्चिम बर्धमान जिलों में तूफानी दौरा करेंगे। वे 3 विशाल जनसभाओं और एक रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बीरभूम, जो कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है, वहां अमित शाह के दौरे को तृणमूल कांग्रेस के गियाराच में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एसआईआर देश का सबसे बड़ा घोटाला, 2026 में गिर जाएगी मोदी सरकार। ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, ईवीएम को लेकर किया आगाह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के सियासी संग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व बर्धमान जिले के खंडघोष में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया।
उन्होंने न केवल भाजपा पर चुनाव से पहले मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया, बल्कि यह भविष्यवाणी भी कर दी कि दिल्ली की मोदी सरकार साल 2026 में गिर जाएगी। चुनाव में ममता बनर्जी ने चला ब्रह्मास्त्र। अमित शाह ने पहले ही बंगाल की जनता को किया था अलर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी को बाहरी बताते हुए बड़ा राजनीतिक दांव खेला और दावा किया कि केंद्र व 19 राज्यों की सरकारें उनके खिलाफ हैं, जबकि वह अकेले जनता के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने 226 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा जताया और बीजेपी पर केंद्रीय ताकतों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं अमित शाह ने ममता के इस इमोशनल कार्ड को पहले से ही चुनावी रणनीति बताया और जनता से इसके झांसे में न आने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी डबल इंजन सरकार बनाकर बंगाल में माफिया राज खत्म करेगी, घुसपैठ पर रोक लगाएगी और कानून व्यवस्था सुधारेगी। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के बचे 10 दिन, एसआईआर ट्राइब्यूनल का गठन अब तक नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 दिन बाद होना है। एसआईआर के तहत अब तक करीब 91 लाख नाम काटे जा चुके हैं। वोट देने से वंचित किए गए इन वोटरों को एसआईआर ट्राइब्यूनल के समझ अपील दायर करनी है, लेकिन अब तक एसआईआर ट्राइब्यूनल का गठन ही नहीं हुआ है। एसआईआर ट्राइब्यूनल में अपील कब दायर होगी, सुनवाई कब होगी और फैसला कब होगा, यह सोचकर ही वोटर हताश और परेशान है। चुनाव आयोग का कहना है कि दक्षिण 24 परगना के जोका में एसआईआर ट्राइब्यूनल जल्द काम शुरू करने जा रहा है, जहां हटाए गए नामों पर पुनर्विचार किया जाएगा। नंदीग्राम से भवानीपुर तक इन हॉट सीट्स पर हार जीत तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का प्रचार पूरे शबाब पर है। राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। हालांकि पूरे बंगाल की नजरें उन प्रमुख सीटों पर टिकी हैं जो इस बार सत्ता का फैसला करेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन सीटों पर किसी तरह का उलटफेर न केवल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भाग्य का फैसला करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि 4 मई को नबान्न में किसकी ताजपोशी होगी। बंगाल चुनाव में 91 लाख लोग कर पाएंगे वोट। वोटर लिस्ट फ्रीज करने और एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई आज। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले एक बड़ी कानूनी लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बंगाल में एसआईआर और चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को फ्रीज करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुनवाई के नतीजे तय करेंगे कि उन 91 लाख लोगों को वोट देने का हक मिलेगा जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्यसूची के अनुसार इस संवेदनशील मामले की सुनवाई देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ करेगी। हुमायूं कबीर के सवाल पर मुस्कुराए असदुद्दीन ओवैसी, बोले छोड़ दिया। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पश्चिम बंगाल आए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। बंगाल में एआईएमआईएम वंचितों की आवाज है। 1000 करोड़ की डील मामले में फंसे हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करने के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उसे हुमायूं कबीर छोड़ दिया है। उनकी पार्टी का अब हुमायूं कबीर की पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इस गठबंधन के टूटने से बंगाल में मुस्लिम वोटों का सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। भाजपा दंगाबाज और संविधान की हत्यारी पार्टी 4 मई को बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली लौट जाएगी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के लिए पश्चिम बर्धमान जिले के कांगसा पहुंची। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर सोमवार को जोरदार हमला बोला। रघुनाथपुर जंगल महल फुटबॉल मैदान में आयोजित विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा को दंगाबाज और संविधान की हत्यारी पार्टी करार दिया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया कि बंगाल में फिर तृणमूल की सरकार बन रही है। 4 मई को चुनावी नतीजे आते ही भाजपा नेताओं को बंगाल छोड़कर वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का 13 याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार, कहा ट्रिब्यूनल जाएं। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर बद्दा फैसला सुनाया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने उन 13 याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिनमें एसआईआर के तहत नाम काटे जाने को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया
कि याचिकाकर्ता पहले से ही अपीलीय न्यायाधिकरणों के पास जा चुके हैं। यह याचिका समय से पहले की गई है। अदालत ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप का उद्देश्य चुनाव को बढ़ावा देना है, उसे रोकना नहीं। पीएम मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान 14 को भाजपा कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी सांगठनिक शक्ति को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ीडीडीची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आमार बूथ सबचे मजबूत यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत सीधा संवाद करेंगे। दोपहर 4:30 बजे होने वाले इस वर्चुअल संवाद का उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरना और बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ डीडीएच को अभेद्य बनाना है। नेताजी के पोते चंद्र बोस तृणमूल कांग्रेस में शामिल, बंगाल में भाजपा को झटका। लगभग 10 साल पहले भाजपा में शामिल हुए नेताजी के पोते चंद्र बोस टीएमसी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की यह बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। चंद्रदा भवानीपुर से तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। 10 साल पहले भाजपा में सदस्य बने चंद्र कुमार बोस अब तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद और निवर्तमान राज्य मंत्री ब्रात्या बोस से तृणमूल का झंडा लिया।